Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं that is nomenclature of alkanes, IUPAC namings of alkanes. लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था कॉमन सिस्टम, जिसमें आपने कॉमन सिस्टम के कुछ रूल्स देखे थे कि अल्केन्स को कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे नेम्स असाइन किए जाते हैं. आज जो हम इनका मोस्ट कह लें कि एडवांस और अथेंटिक मेथड है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करने के लिए, दैट इज़ IUPAC सिस्टम फॉर नेमिंग अल्केन्स, वो डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप ये जान लें कि IUPAC है क्या. असल में IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की जो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करने के लिए रूल प्रोवाइड करता है. IUPAC एब्रीवेशन है किसकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये क्या है? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड वाइड तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सिमिलर नेम असाइन करने के लिए रूल्स प्रोवाइड किए हैं, जिनको तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो फॉलो करके किसी भी कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं, ताकि उसके लिए फिर साइंटिस्ट के दरमियान जो कंपाउंड्स की कम्युनिकेशन है वो ईजी हो. क्योंकि हर लोकल ज़ुबान में अगर कंपाउंड को नेम दिया जाए तो फिर हर कंपाउंड का हर कंट्री के अंदर डिफरेंट नेम जो है वो अपनी ज़ुबान के मुताबिक बनता, जो कि एक प्रॉब्लम था. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनली कुछ रूल्स बनाए गए, जिनके मुताबिक तमाम कंपाउंड्स को उन रूल्स के मुताबिक नेम असाइन किए जाते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्केन्स को नाम असाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स जो हैं वो IUPAC सिस्टम ने प्रोवाइड किए हैं. तो सबसे पहले हम रूल फर्स्ट देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि अल्केन्स है और इसका IUPAC नेम आपने असाइन करना है. तो अल्केन्स के लिए IUPAC सिस्टम फॉर नेमिंग फर्स्ट रूल ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन. आपने बुक से इसको साथ साथ टैली भी करना है, मैं यहाँ पे रूल साथ साथ बोल रहा हूँ. रूल फर्स्ट ये है कि आपने जिस स्ट्रक्चर को IUPAC नेम असाइन करना है उसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करें. मतलब ऐसा चेन सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हों. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, देखें इसमें स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट बन रहा है, सो आप इसी को ही सिलेक्ट करेंगे. लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें कोई ना कोई ब्रांच लगी हुई है या एक से ज़्यादा चेन्स बन रही हैं, वहाँ पे आप इस रूल को समझें. फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर है, देखें इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. मैं ये स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं. मैं इसमें ये वाला चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं. और मैं इसमें ये वाला चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने चेन का स्टार्ट इस एंड से लेना है या इस एंड से, यानी आप दोनों साइडों से काउंटिंग कर सकते हैं. असल में ये देखना होगा कि मैक्सिमम कार्बन जो है वो किस चेन के अंदर इंक्लूड है. तो अब इसमें अगर हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करें तो ये तो फर्स्ट रूल यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है. लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं. तो स्ट्रेट में तो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये चेन सेलेक्ट नहीं हो सकता. इस चेन को अगर हम देखें 1 2 3 4, ये तो उससे भी कम है, ये भी सिलेक्ट नहीं हो सकता. सो अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हमारा क्या बनेगा? पेरेंट चेन बनेगा. पेरेंट चेन उस चेन को मतलब उसको कहते हैं जिसके ऊपर हम उस कंपाउंड का नेम लिखते हैं. जिस तरह यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए? 1 2 3 4 5 6 7. तो साथ वाले को हम नाम क्या देंगे वो हम होमोलोगस सीरीज़ को दोबारा देख लेते हैं. साथ वाले का नाम क्या है? हेप्टेन. तो इसका मतलब है इस कंपाउंड का पेरेंट नेम क्या बना? हेप्टेन. लेकिन ये याद रखें ये अभी इसका कंप्लीट नेम नहीं है, क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को भी साथ देखना है. पेरेंट नेम हमने लिख दिया हेप्टेन. अब रूल 3 पे आ जाए. रूल 3 ये कहता है कि चेन की नंबरिंग करें. नंबरिंग का मतलब कि आपने कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 मैथमेटिकली इनको नंबर असाइन करने हैं. अब देखें हमने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट किया था ये वाला, तो इसमें हमने नंबरिंग करनी है. अब नंबरिंग के लिए हमने देखना है कि कौन सी साइड प्रेफर करेंगे. फॉर एग्जांपल नंबरिंग में इधर से भी कर सकता हूँ, इसको 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं नंबरिंग इधर से करूँ 1 2 3 4 5 6 7. दोनों साइडों से कार्बन 7 ही आ रहे हैं, लेकिन नंबरिंग करनी किस साइड से है?
इसके लिए फिर हमने ये देखना है कि रूल ये कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करें जहाँ से सब्सिट्यूएंट जो है वो लीस्ट नंबर पे आ रहा हो, यानी जो सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है उस पेरेंट चेन के ऊपर कोई ब्रांच लगी हुई है उसको मैक्सिमम जो है ना उसको कम नंबर मिल रहा हो। अब एग्जांपल देखें, अगर मैं, ये तो हमारी पेरेंट चेन आ गई, मैं पेरेंट चेन को यहाँ पे दोबारा से सेपरेटली हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। देखिए हमने पेरेंट चेन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, हमारे पास पेरेंट चेन है ये वाला, ये पेरेंट चेन था जो कि लॉन्गेस्ट था और ये चीज़ अब एज ए सब्सिट्यूएंट एक्ट कर रही है। तो अब हमने नंबरिंग करें अगर इस साइड से तो 1 2 3, जो 3 वाला कार्बन है ना उस पे सब्सिट्यूएंट आ रहा है, यानी जिस कार्बन पे सब्सिट्यूएंट लगा है उसको इस साइड से 3 नंबर मिल रहा है। और अगर मैं इधर से आऊँ 1 2 3 4 5, जिस कार्बन पे सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है उसको 5 नंबर मिल रहा है। तो रूल ये कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से सब्सिट्यूएंट वाले कार्बन को लीस्ट नंबर मिल रहा हो, यानी सबसे कम नंबर मिल रहा हो। सो कम नंबर फिर इस साइड से तो डेफिनेटली नहीं मिल रहा, इस साइड से तो 5 मिल रहा है, इस साइड से 3 मिल रहा है। सो फिर हम इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो पेरेंट चेन में देखें 7 कार्बन आ रहे हैं और 7 की वजह से इसका नाम हमने पेरेंट नेम क्या रख दिया है, हेप्टेन। लेकिन अब आप देख रहे हैं कार्बन 3 जो है ना इस चेन का, उस पर एक सब्सिट्यूएंट लगा है CH3, और CH3 को क्या कहते हैं, CH3 ज़ाहिर है एक अल्काइल ग्रुप है, और कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल। CH3 को क्या कहते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो अब हमने इसको भी तो साथ लिखना है ना, क्योंकि ये भी तो लगा हुआ है। अब याद रख लें सब्सिट्यूएंट का नाम जो है हमेशा पेरेंट नेम से पहले लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे सब्सिट्यूएंट का नाम क्या है, CH3 लगा है, सो इसका नाम है मिथाइल। और ना सिर्फ उसका नाम लिखा जाएगा बल्कि उसकी पोजीशन को भी मेंशन किया जाएगा कि वो चेन की किस पोजीशन पे लगा हुआ है। जैसा कि आपने देखा ये किस पोजीशन पे था, किस नंबर वाले कार्बन पे था, 3 पे, तो हम कहेंगे 3 मिथाइल, यानी 3 वाला जो कार्बन है उस पे मिथाइल लगा हुआ है। नाम पहले मैथमेटिकली लिखेंगे 3 देन मिथाइल, और अब पूरा नाम क्या बना, 3 मिथाइल हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का आयुपिक नेम बना है, 3 मिथाइल हेप्टेन। समझ आ गया सबको? चलें इसकी एक और देखते हैं प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। सो रूल फर्स्ट देखें, चेन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर मैं स्ट्रेट जाऊं तो 1 2 3 4 5, वो इधर जाऊं तो 1 2 3 4, इधर से आऊं तो 1 2 3 4। इसका मतलब है स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, स्ट्रेट चेन ही कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन बन रहा है। रूल 2 क्या था, चेन की नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग इधर से भी हो सकती है, इधर से भी, तो हमने ये देखना है कि नंबरिंग के लिए सब्सिट्यूएंट को लीस्ट नंबर किस साइड से मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर में सब्सिट्यूएंट दोनों साइडों से 3 पे आ रहा है, 1 2 3, 3 वाले कार्बन पे, इधर से 1 2 3। तो हम ऐसा करते हैं, फिलहाल समझने के लिए मैं इसको इधर लगा देता हूँ। तो अब अगर लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 इस साइड से नंबरिंग करें तो सब्सिट्यूएंट वाले कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है, इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2। इसका मतलब ये है कि कार्बन विच कैरी सब्सिट्यूएंट इट इज़ ऑन सेकंड पोजीशन, मतलब लीस्ट नंबर इस साइड से आ रहा है। सो हम नंबरिंग चेन की इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, तो पेरेंट नेम 5 वाले का क्या होता है, पेंटेन। ये तो हो गया इसका पेरेंट नेम, लेकिन पेरेंट नेम से पहले हमने नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन वो भी मेंशन करना है। तो कार्बन 2 पे लगा हुआ है सब्सिट्यूएंट, और कौन सा है, अगेन CH3 मिथाइल ही है। सो हम इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। ये इसका पूरा आयुपिक नेम हो गया। और याद रख लें कि मैथमेटिकल डिजिट में और अल्फ़ाबेट में आपने ये लाइन जो है ना ये ड्रॉ करनी है, और जब 2 मैथमेटिकल डिजिट आएंगे तो उसमें कॉमा ड्रॉ करेंगे, वो आगे हम प्रैक्टिस में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने 3 रूल्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट रूल क्या है आयुपिक नेमिंग्स का, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस चेन।
रूल 2 है नंबरिंग द चेन और रूल 3 क्या है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड हम प्रेफर करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को आ रहा है लीस्ट नंबर। अब आ जाए रूल 4 के ऊपर कि अब अगर एक ही स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो फिर क्या करेंगे, उसकी एग्जांपल देख लें आप लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है दिस CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 and then CH2 and then CH3। हाँ जी, रूल फर्स्ट देखें लॉन्गेस्ट चेन अगेन यहाँ पे देखें, ये तो 1 2 3 शॉर्ट बन रही है, 1 2 3 4 ये भी शॉर्ट है, 1 2 3 4 5 6। सो आपकी जो स्ट्रेट चेन है ना ये ही लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। रूल 2 क्या है, नंबरिंग द चेन, तो नंबरिंग किस साइड से करनी है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिल रहा है। अब वो चाहे इस साइड वाला है या इस वाला, इधर से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 1 2 3 नंबर पे, इधर से आ रहा है 2 पे, सो जहाँ से लीस्ट नंबर आ रहा है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। सो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए, 6 वाले का नेम क्या है, हेक्सेन, तो पेरेंट नेम एंड पे होता है। सो पेरेंट नेम क्या बना, हेक्सेन। लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि 2 पे और 4 पे दोनों कार्बन्स पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। सो हम दोनों का नाम पेरेंट नेम से पहले लिखेंगे, लेकिन पहले किसको लिखना है, 4 पे भी मिथाइल लगा है, 2 पे भी मिथाइल लगा है। सो हम क्या कहेंगे, देखें यहाँ पे तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना, तो दोनों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो याद रखें हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम लिख देंगे डाई, 3 है तो लिख देंगे ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा। अब यहाँ पे दोनों मिथाइल हैं, 2 हैं, तो हम बजाय इसके कि लिखें 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, तो ये तरीका वैलिड नहीं है। हम लिखेंगे नंबर दोनों का मेंशन करेंगे, 2 4 डाई मिथाइल। नाम क्या बनेगा, देखें पहले सब्स्टिट्यूएंट किधर लगा है 2 पे, फिर कॉमा किधर लगा है 4 पे, दोनों सेम ही हैं तो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। डाई का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए सेम सब्स्टिट्यूएंट्स में अकॉर्डिंग टू रूल आपने पढ़ा कि हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। देखें इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि जब दोनों सेम है तो फिर आप 2 दफ़ा मिथाइल क्यों लिख रहे हैं, दोनों का नंबर मेंशन कर दें और प्रीफिक्स लगा दें। सो नाम क्या बना, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह एक और प्रैक्टिस देख लें, अगर 3 लगे हों तो फिर क्या करेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, चलें चेन सेलेक्ट करें, यही डेफिनेटली लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में है। नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। इधर से देखें सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 पे, इधर से आ रहा है 2 पे, सो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए, 7, तो पेरेंट नेम भी क्या बना, 7 वाले को क्या कहते हैं, हेप्टेन। ये तो हो गया पेरेंट नेम। लेकिन 2 पे 4 पे और 5 पे, 2 4 और 5 पे लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, और तीनों कौन से हैं, तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीनों मिथाइल हैं। सो हमें तीनों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, हम प्रीफिक्स यूज़ कर देंगे 3 के लिए ट्राई, लेकिन तीनों की पोजीशन मेंशन कर देंगे। एक लगा है 2 पे, एक लगा है 4 पे, एक लगा है 5 पे, तो क्या लिखेंगे 2 4 5, कितने हैं 3, ट्राई है क्या, मिथाइल हेक्सेन। तो पूरा नाम क्या बना, 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। समझ आ गई बात। ये तो रूल था कि जब सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो फिर आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है, लेकिन अगर होते डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स फिर क्या करना था। फिर नेक्स्ट रूल देखें, नेक्स्ट रूल क्या है फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये उसी तरह सिंपल है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि जब आपके पास एक ही स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों और नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो,
डिफरेंट हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि उन सब्स्टिट्यूएंट्स में देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसका नाम आता है। अब देखें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग किस साइड से होगी, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 नंबर पे, यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 पे, ज़ाहिर है लीस्ट साइड से, लीस्ट नंबर इधर से आ रहे हैं 4 5 6 एंड 7। अब पेरेंट नेम 7 कार्बन की वजह से क्या बना, हेप्टेन, लेकिन 2 पे लगा है मिथाइल, 4 पे लगा है C2H5, ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता, C2H5 ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है इथाइल ग्रुप है, अल्काइल का कौन सा मेंबर है, इथाइल। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर हम देखें तो एक स्टार्ट हो रहा है M से, एक स्टार्ट हो रहा है E से। सो अल्फ़ाबेटिकली E जो है ना ये पहले आता है, सो हम इथाइल को पहले लिखेंगे और इथाइल की पोजीशन भी साथ मेंशन करेंगे। 4 पे लगे तो नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल, और फिर दूसरा किधर लगा है 2 पे, अब लिखेंगे 2 मिथाइल और है क्या, हेप्टेन। सो ये इस कंपाउंड का बना आईयूपीएसी नेम, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर, मैं दोबारा रूल्स को रिपीट कर देता हूँ। आईयूपीएसी सिस्टम फॉर नेमिंग अल्केन्स क्या कहता है कि सबसे पहले आपने जिस स्ट्रक्चर को आईयूपीएसी नेम असाइन करना है उसमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, और जो ज़्यादा कार्बन वाली चेन है उसी को पेरेंट चेन कहते हैं और उसी के नाम के ऊपर उस कंपाउंड का नाम हम रखते हैं। रूल 2 है नंबरिंग ऑफ द चेन। नंबरिंग कहते हैं उस साइड से करनी है जहाँ से अगर उस चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको लीस्ट नंबर मिल रहा है, लीस्ट नंबर पे आ रहा है, उस साइड से आपने नंबरिंग प्रेफर करनी है। अगर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है फिर नंबरिंग वगैरह का कोई इशू नहीं, यानी एग्जांपल देख रहे हैं आपके पास ये एक चेन है इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ तो इसका तो नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ये इधर से काउंट करें 1 2 3 4 या इधर से काउंट करें, दोनों साइडों से इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन ही कहेंगे 4 की वजह से। लेकिन जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह लगे हैं वहाँ से आपने देखना ही है कि नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जो ऊपर ब्रांच लगी है उसको लीस्ट नंबर मिल रहा हो, कम नंबर मिल रहा हो। और फिर पेरेंट नेम से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिखेंगे और उसकी पोजीशन भी लिखेंगे, यानी नाम का ऑर्डर ये बनेगा। फर्स्ट आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, जिधर भी है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट में हम लिखेंगे पेरेंट नेम। जिस तरह हमने लिखा था 2 मिथाइल हेक्सेन, यानी 2 पे है और कौन सा है, मिथाइल है और है क्या, हेक्सेन। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हों, यानी सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा है और सेम है, डिफरेंट पोजीशन पे लगे हैं, तो फिर हमें हर दफ़ा उनका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, हम प्रीफिक्स यूज़ कर देंगे। 2 हैं तो हम डाई की टर्म यूज़ कर देंगे, 3 है तो ट्राई की यूज़ कर देंगे, 4 है तो टेट्रा की। जिस तरह हमने नाम लिखा था 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, मतलब पेरेंट नेम लिखा, उससे पहले हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और दोनों सेम थे तो हमने डाई की टर्म यूज़ कर दी, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। लेकिन जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो फिर हम उनको नाम और पोजीशन दोनों का लिखेंगे, और पहले नाम किसका लिखना है, दोनों में से जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। जिस तरह इस एक स्ट्रक्चर में हमने देखा एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक लगा है CH3, एक लगा है C2H5, एक की पोजीशन है 2, एक की है 4, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पोजीशन को नहीं देखना कि 2 पे जो लगा है उसको पहले लिखेंगे और 4 वाले को बाद में, नहीं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली M मिथाइल और E इथाइल है तो कौन पहले आता है, डेफिनेटली E पहले आ रहा है, सो हम 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, इस तरीके से हम इस कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम असाइन करते हैं। सो आई होप कि आपको आईयूपीएसी सिस्टम फॉर नेमिंग अल्केन्स जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपने बुक पे इसकी कुछ प्रैक्टिस स्ट्रक्चर बनी हुई हैं, उनको भी सॉल्व करना है तो यकीनन आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।